पाया देश को? जब चुनौती राहुल गांधी जी ने दी और उन्होंने कहा कि आप एक बार ये कह दीजिए कि ट्रंप झूठा है, तो मोदी जी ने एकदम से गिलास उठा के पानी पीना शुरू कर दिया। उनको लगा कि मैं फंस गया हूँ। राहुल गांधी जी के हर जवाब में फंसे हैं और मोदी जी ये कांग्रेस को जो कोसने का उनका जो है, लगता है कि नेहरू जी है, ये उस समय कांग्रेस ना होती या पटेल ना होते तो शायद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते लंदन सब इन्होंने किया हुआ है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका में प्रेसिडेंटल चुनाव में इन्होंने प्रचार किया। गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी ने भी कहा कि जब राष्ट्र की बात आएगी, देश की बात आएगी तो हम सरकार के साथ में खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। और आप कहिए, ट्रम्प की बातों का जवाब दीजिए, कहिए कि ट्रम्प झूठा है। फिलहाल तो पार्लियामेंट के अंदर आज राजनीति हुई है और प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे कि सत्ता पक्ष को कोई जवाब मिला हो। और ये ऑपरेशन सिंदूर पर लंबे लंबे भाषण हुए, चर्चा हुई, सवाल जवाब हुए, लेकिन जवाबों में कितनी संतुष्टि है ये अहम सवाल है। विपक्ष ने लगातार गंभीर सवाल सरकार से पूछे, सरकार ने जवाब दिए, भाषण दिए, आरोप भी देखने को मिले, कांग्रेस को कोसा भी। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या सवालों के जवाब मिल पाए? क्या वो सवाल, वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही तय हो पाई जो सरकार से उम्मीद की जा रही थी? क्या ये मालूम पड़ पाया कि आखिर सीज फायर में ट्रंप की दखल क्या थी? पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। राहुल गांधी ने भरी संसद में एक बार नहीं 3 बार ये चैलेंज किया कि पीएम मोदी में अगर दम है, 56 इंच का सीना है, तो फिर संसद के अंदर ये बोले कि ट्रंप झूठे हैं। उन्होंने झूठ बोला, सीज फायर में उनका कोई रोल नहीं है। इसी को लेकर चर्चा करते हो समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी के तेवर जो थे वो संसद के अंदर कितने ज़्यादा खतरनाक थे और क्या सरकार उनके तेवर के सामने फीकी पड़ गई। चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ सर। राहुल गांधी ने भाषण दिया और भाषण में कई सवाल पूछे, सवालों के साथ चुनौती भी दी पीएम मोदी को। लगता है कि स्वीकार की, और क्या स्वीकार करते हुए जवाब भी मिल पाया देश को? जब चुनौती राहुल गांधी जी ने दी और उन्होंने कहा कि आप एक बार ये कह दीजिए कि ट्रंप झूठा है, तो मोदी जी ने एकदम से गिलास उठा के पानी पीना शुरू कर दिया। उनको लगा कि मैं फंस गया हूँ। राहुल गांधी जी के हर जवाब में फंसे हैं और मोदी जी ये कांग्रेस को जो कोसने का उनका जो है, लगता है कि नेहरू जी है, ये उस समय कांग्रेस ना होती या पटेल ना होते तो शायद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज मोदी जी अपने आप को, पहले तो वो संसद में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जिस दिन आए हैं तो मैंने देखा कम से कम 20 बार उन्होंने ऐसे उठा उठा के पानी पिया। जो भी चुनौती राहुल गांधी जी ने दी, चाहे वो सवाल ट्रंप के लिए हो कि आप एक बार बोल तो दीजिए कि ट्रंप ने 29 बार जो कहा वो झूठा है, आप बोल तो दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने राजनीति नहीं की, आप बोल तो दीजिए कि हमारी सेना को हमने पूरी छूट दी। ये कहने मात्र से नहीं होता। या तो वो सेना के जो अध्यक्ष हैं जो बोल रहे थे वो झूठे हैं, चौहान साहब, या फिर मोदी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सेना के अध्यक्ष ने मीडिया के सामने कहा कि हमें जिस तरह से युद्ध लड़ना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, हमें वो संसाधन नहीं थे, हमारे एयरक्राफ्ट गिरे, मगर उन्होंने संख्या नहीं बताई। लेकिन हमारे पास संख्या, मोदी ने, उसने, ट्रंप ने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट गिरे, उन्होंने नाम नहीं लिया। क्या मोदी जी ने इसका स्पष्टीकरण किया कि हमारे नहीं गिरे? या पाकिस्तान से आपने बात की तो क्यों की? यदि हम किसी पर हमला करने जा रहे हैं या किसी से हमारी लड़ाई है या किसी से हमने कोई बात करनी है, हम उसको चेताएंगे मैं आपके पर यहाँ हमला करने आ रहा हूँ? इससे स्पष्ट होता है ये नीति कि हमारे मोदी जी को पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है, तभी तो बिरयानी खाने चले जाते बिना बुलाए। उनको ज़्यादा प्रेम है पाकिस्तान से, और वो ट्रंप से यानी अमेरिका से और चाइना से बहुत डरते हैं, इसलिए तो उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। अगर जो मोदी जी इतने 56 इंच का उनका सीना है, जिस तरह से 2014 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं देश के अंदर जिस तरह रुपया गिरता है, मैं देश के अंदर जो सीमाओं में आतंकी घुसते हैं और देश के अंदर जो सीमाओं में आतंकी आके चले जाते हैं, या जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी आ रहे हैं, क्या वो रुक गए? उन्होंने कहा मैंने 370 हटाई। क्या लोग वहाँ गए? क्या 370 हटने के बाद आतंकवाद नहीं हुआ? क्या 370 हटने के बाद वहाँ आज पहलगांव में जो हमारे 26 जो नागरिक मारे गए, क्या उनमें उन आतंकियों को आने के लिए रास्ता किसने दिया? वो सरकार की नाकामी थी, वो सेना की नाकामी, उसकी नाकामी थी सरकार की। सरकार ने क्यों नहीं वहाँ से क्यों अपने सैनिक हटाए? क्यों वहाँ पर पर्सनली पुलिस जो वहाँ का
लोकल पुलिस बल था, वो भी वहाँ 1 घंटे तक नहीं पहुँच पाया, 1-1.5 घंटे तक। उनको एम्बुलेंस के लिए भी 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा। मोदी जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी अब आप बाज आ जाइए, अपने झूठ को लगाम दीजिए, और देश को चलाना है तो देश के प्रति आप एक ईमानदार होकर के देश को चलाइए, देश के लिए, क्योंकि देश की जनता आपसे बहुत अपेक्षा करती है। आप ये हिंदू मुस्लिम करना या चुनावबाजी करना, इस देश को चुनाव प्रधानमंत्री बनना छोड़ दीजिए। हर जगह आप चुनाव की रैलियां करते हैं, हर जगह चुनाव करते हैं, कभी चुनाव आयोग के साथ, कभी ईडी और सीबीआई के साथ, इसके यहाँ भेजना, उसके यहाँ भेजना। आप ये सिस्टम बंद कर दीजिए। देश को एक प्रधानमंत्री के जो गरिमा होती है उसका ख्याल रखिए और देश को चलाने का काम करिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री जैसे और प्रधानमंत्रियों ने चलाया उस तरह से आप चलाइए। और अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि आप एक गृह मंत्री, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपको ये चाहिए कि हमें हमारी हमारी कमियां हैं, कहाँ हमें अपनी सेना को लगाना चाहिए, आप वहाँ लगाइए। देश की सुरक्षा का पूरा जिम्मा आपके पास है। अगर जो कहीं पर एक नागरिक का भी कोई घायल होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है। मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, राष्ट्र का मुद्दा लेकिन फिर भी विपक्ष सरकार के साथ थे, ट्रम्प पर ज़्यादा विश्वास, ऐसा क्यों? देखिए, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते लंदन सब इन्होंने किया हुआ है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका में प्रेसिडेंटल चुनाव में इन्होंने प्रचार किया, जबकि कुछ पता नहीं होता कि कोई उनके अगेंस्ट अगर कोई जीत जाए तो फिर हमारी विदेश नीति क्या होगी। अगर ट्रम्प के जगह पे बाइडन जीत जाए तो फिर हमारी विदेश नीति क्या होगी, हम क्या जवाब देंगे फिर वहाँ पे। तो इन्होंने हमेशा झूठ बोला है, ज़िंदगी भर झूठ बोलते हुए आए हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये जो भी पहलगाम में हादसा हुआ, इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए ट्रम्प जी के कहने पे इन्होंने सरेंडर किया। राहुल जी ने सही कहा, नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र ने सरेंडर किया, ये बिल्कुल सही बात है। अगर सरेंडर नहीं किया तो अगर 26 बार 29 बार अगर हमारे जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी मैंने सीज़फायर कराया, तो हमारे देश की गरिमा, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारी अपनी सेना है, हमारा मजबूत देश है, तो हम किसी के कहने पे, आज आप रसिया को देख लीजिए, कई बार ट्रम्प ने कहा लेकिन रसिया जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा, किसी की नहीं सुन रहा। लेकिन मोदी जी ने रात में अचानक क्या हुआ कि तुरंत जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने 1.5 घंटे जवाब तो दिया विपक्ष को। 1.5 घंटे से अगर विपक्ष संतुष्ट कहाँ हो रहा, देश की जनता संतुष्ट कहाँ हो रही है। आपने वहाँ से कोई सेना नहीं, वहाँ पर कोई पुलिस का जवान नहीं, हमारे निहत्थे लोग शहीद हो गए। आपने इतने बड़े बड़े डींगे हाँकी, हमारा सब कुछ बढ़िया जी, हमने तो बहुत बढ़िया कर दिया। आपने नोटबंदी करके बताया कि जी अब जो है यहाँ पे कोई भी हादसा नहीं होगा, अब कोई आतंकवादी नहीं है। फिर पुलवामा, उरी, पठानकोट, पहलगाम, ये सब कैसे हो गया? अगर आपने नोटबंदी के बाद आतंकवादियों के कमर तोड़ दिए तो ये सारे हादसे कैसे हुए? और मैं फिर आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि पठानकोट में हमारे दुश्मन देश की ISI जो रोज़ कोई ना कोई प्रोपोगेंडा सेट करके भारत में जो है कोई ना कोई आतंकवादी घटना कराती रहती है, ऐसे लोगों को बुला करके पठानकोट का जो घटना था उसको जांच कराने का काम अगर किसी ने किया तो इस नरेंद्र मोदी ने किया। और ये रोज़ हमारी कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं। मोदी जी के भाषण से क्या समझ आया, कोई निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, क्योंकि देश का अगर कोई प्रधानमंत्री होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ लोगों की, इस देश की जनता की जवाबदेही इनकी है। मैं सेना को नमन करता हूं कि उन्होंने अपना पराक्रम दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां भी मौका मिला उन्होंने, हमारे जवानों ने वहां पे जाकर के उनके आतंकवादियों के जो भी उनके कैंप थे उनको उड़ाने का काम किया। और हमारी सेना को अगर मौका मिलता तो इस्लामाबाद से लेकर के और आपको जो है लाहौर तक ये वहाँ पे कब्जा करने की क्षमता हमारी सेना रखती है। लेकिन इन्होंने सेना को रोकने का काम किया और ये झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के। सर, चर्चा हुई लेकिन सरकार ने विपक्ष को राष्ट्र विरोधी, सेना विरोधी एक तरीके से बताया गया। सरकार के तमाम सांसदों के भाषणों में यही सब कुछ निकल कर आया। राष्ट्र विरोधी कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। रही बात राष्ट्र विरोधी, पहलगाम में जो घटना हुई इसके लिए मोदी जी आगे बढ़िए, इसके लिए पूरा विपक्ष, यहाँ तक राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी ने भी कहा कि जब राष्ट्र की बात आएगी, देश की बात आएगी तो हम सरकार के साथ में खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। और आप कहिए
ट्रम्प की बातों का जवाब दीजिए, कहिए कि ट्रम्प झूठा है। क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं? सवाल से भाग रहे हैं, सवाल से भागने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह मजबूरी में वो आकर संसद में जवाब भी दिया तो उस जवाब का ना कोई मतलब है, सिर्फ झूठी बातें इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया था अभी कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। ये शायरी सुनाई थी। मैं इस शेर का जवाब उनको देना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसे लुटा, तेरी रहबरी का सवार है। ये आप जवाब दीजिए, आप बचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सब जनता सब जानती है। और जिस दिन आप आइए, विपक्ष क्या होता है? एक बार नेहरू जी ने कहा था कि मैंने वो लोकतंत्र दिया है आपको कि आप एक सवाल कर सकते हैं प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके, और आप तो विपक्ष की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, जवाबदेही और जिम्मेदारी अभी तय हो पाई चर्चा के बाद, या आपको लगा कि सिर्फ राजनीति हुई? फिलहाल तो पार्लियामेंट के अंदर आज राजनीति हुई है और प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे कि सत्ता पक्ष को जवाब मिला हो, और ये सिर्फ टाइम पास किया है उन्होंने। वहाँ पार्लियामेंट के अंदर कोई जवाबदेही किसी की नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है। मोदी जी तो ने खूब हमले बोले, खूब बताया कि कैसे अब मोदी सरकार है जो आतंकियों को जवाब देगी। तो मैडम अगर आतंकवादियों को जवाब देगी तो इससे पहले भी तो बहुत सारे काम हुए ना। अभी जैसे कि अभी तमाम लोगों ने यह बताया कि पुलवामा हमला हो गया, फिर पहलगाम हमला हो गया, पठानकोट हो गया। ये क्या है? ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो कि अगर वहाँ पे मर्डर होने वाला है तो पहले उसको फ़ोन करके बोल दो भाई वहाँ जाना नहीं है, 100 नंबर पर नहीं जाना, कोई कॉल आए तो नहीं उठाना। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो पहलगाम हमला हुआ है, वहाँ पर जब मोदी जी कह रहे कि हमने नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी, उसके बावजूद वहाँ पर आतंकवादी हमला हो गया और मोदी जी कहते कोई भी वहाँ पे जाके शख्स कोई अपना मकान खरीद सकता है, खेती खरीद सकता है। तो मैं कहता हूँ जब लोग इनके विश्वास पे, इन पे विश्वास रख के वहाँ पे लोग घूमने गए, वहाँ का आनंद लेने गए, तो क्या देखा वहाँ पे कितना बड़ा अटैक होता है और कई सारे भारतीय वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा ये जो खेल जो भी रच रहे हैं ये इन्हीं लोगों की साजिश है और यही लोग जो है गंदी राजनीति कर रहे हैं जिसका खामियाजाना देश को भुगतना पड़ रहा है। घंटों चली चर्चा के बावजूद भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, जवाबदेही और जिम्मेदारी अभी भी तय नहीं होती दिखी। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर और संसद में हुई चर्चा को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा।